बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम छोटी बच्ची के लिए फ़्रॉक का एक यूनिक स्टाइल ड्रेस तैयार करेंगे जो कि हम शादियों में या किसी भी पार्टी में यूज़ कर सकते हैं। फ़्रॉक का नीचे वाला हिस्सा तैयार करने के लिए मैंने डबल फ़ोल्ड कपड़ा लिया है जिसकी लंबाई मेरे पास 19 इंच के करीब है और इसकी चौड़ाई मैं तकरीबन 32 इंच के करीब लूँगी। कैंची की मदद से कपड़े को कट करते हुए ये नीचे वाला हिस्सा जो है मैंने कट कर लिया है। टू फैब्रिक के साथ तैयार करूँगी, यानी इनर और उसके ऊपर मैं नेट का यूज़ करते हुए इस फ्रॉक को रेडी करूँगी। अब जो फैब्रिक मेरे पास बच चुका है ऊपर वाला हिस्सा तैयार करने के लिए उसकी कटिंग करूँगी, यानी फ़्रॉक के ऊपर वाले हिस्से को कट करने के लिए मैं इसकी जो लंबाई है वो 14 इंच और चौड़ाई 18 इंच के करीब लूँगी। ऊपर वाला हिस्सा मैंने कट कर लिया है। डबल फ़ोल्ड कपड़ा था जिसको मैंने दोबारा से फ़ोल्ड किया है। अब मैं 5 इंच पर इस तरह से निशान लगाकर शोल्डर की कटिंग करूँगी, लेकिन ये शोल्डर की कटिंग इस तरह से एक ट्रायंगल शेप में होगी। कटिंग करने के बाद ऊपर वाले हिस्से की शेप कुछ इस तरह से बनकर तैयार होगी। अब जो मैंने फैब्रिक इसके ऊपर लगाने के लिए यूज़ करना है, यानी मैं जो नेट का यूज़ कर रही हूँ उसको भी मैंने इसी तरह इसके ऊपर रख कर कटिंग कर लिया है। दोनों हिस्से बराबर कट करते हुए कपड़े की शेप कुछ इस तरह से बनकर तैयार होगी। ऊपर जो हम यूज़ करेंगे नेट का यूज़ है और नीचे इनर का कलर जो है वो मैंने डार्क यूज़ किया है। अब मैंने एक बचा हुआ फैब्रिक लिया है, उसकी मैं इस तरह से एक चौड़ी पट्टी कट करूँगी। 2 अदद मैं पट्टियाँ इसमें से कट करूँगी डिज़ाइनिंग बनाने के लिए। वो मैं आगे जब आपको स्टिच करके दिखाऊँगी तो मैं दिखाऊँगी कि इन पट्टियों का यूज़ हम किस तरह से करेंगे। फ़िलहाल मैं इस तरह से 3 इंच की चौड़ी पट्टी को कट करते हुए दरमियान में से कट कर दूँगी और ये 2 अदद हमारे पास पट्टियाँ बनकर तैयार हो जाएँगी। फ्रॉक की डिज़ाइनिंग के लिए मैं इन पट्टियों का आगे जाकर इस्तेमाल करूँगी। अब जो फ्रॉक का नीचे वाला हिस्सा था उसके लिए भी मैं ऊपर इस तरह से जो मैंने नेट का यूज़ करना है उसको कट करके मैंने ये लंबाई और चौड़ाई ली है, सेम उसी तरह लिया है, लेकिन ये हम 4-4 इंच नीचे की तरफ और 4 इंच साइड की तरफ से मैं ये थोड़ा नेट को बढ़ाऊँगी। इनके ऊपर एक-एक सिलाई लगाते हुए चुन्नट डालकर मैं इस कपड़े को रेडी कर लूँगी। फ्रंट और बैक साइड हिस्सा मैंने इस तरह से रेडी कर लिया है। थोड़ा सा कपड़ा क्योंकि मैंने एक्स्ट्रा लिया था उसको चुन्नट डालकर मैंने इस तरह से कवर कर दिया है। अब मैं 4 इंच चौड़ी लंबी पट्टी लेकर उसको चुन्नट डालकर इस तरह से रेडी करूँगी डिज़ाइनिंग के लिए। फ्रॉक का जो फ्रंट साइड हिस्सा मैं रखूँगी उसके ऊपर मैंने ये चुन्नट लगाकर इस तरह से रेडी करके ये झालर जो बनाई थी उसको एडजस्ट करके इसके ऊपर भी एक-एक सिलाई लगाऊँगी। झालर को फ्रंट साइड हिस्से पर अटैच करने के बाद इसके ऊपर मैं अब लेस का यूज़ करते हुए इसको अच्छी फिनिशिंग दूँगी। इस तरह से इसके ऊपर लेस को स्टिच कर दूँगी। लेस को कपड़े के ऊपर रखकर लगाने के बाद अब मैं नीचे जो दामन होगा उसको भी बारीक फ़ोल्ड करते हुए एक लेस का पीस उसके ऊपर भी रखकर अटैच करके उसके ऊपर मैं सिलाई लगाऊंगी इस तरह से। फ्रॉक का ये फ्रंट साइड हिस्सा मैं सबसे पहले जो नीचे वाला हिस्सा है उसको रेडी कर रही हूँ। अब मैं फ़्रॉक का ऊपर वाला हिस्सा जो है उसको रेडी करूँगी। इस तरह से ये जो मैंने 2 पीसेस कट किए थे, यानी इनर और ऊपर नेट का यूज़ करते हुए, और मैं साइड के ऊपर इस तरह से सिलाई लगाकर इस हिस्से को रेडी करूँगी। दोनों हिस्सों को इस तरह से बराबर रखते हुए इनको मैंने स्टिच कर लिया। अब मैं जब इसको दूसरी तरफ फ़ोल्ड करके सीधा करूँगी तो इसकी शेप कुछ इस तरह से बनकर तैयार होगी। नए आने वालों से गुजारिश है कि वो जल्दी से जाएं और मेरे चैनल स्टिच बाय नाबिया को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय का इज़हार फरमाना मत भूलिएगा। फ्रॉक की डिज़ाइनिंग के लिए मैंने अभी एक चौड़ा फैब्रिक लिया है, इसको दोबारा से फ़ोल्ड करते हुए मैं इस तरह से कट करूँगी। ये 6 इंच चौड़ा पीस है जो मैंने दोबारा से फ़ोल्ड किया है। अब मैं इसको किनारे से लेकर नीचे की तरफ इस तरह से कट करूँगी और ऊपर कपड़े को थोड़ा चौड़ा रखूँगी क्योंकि हम डिज़ाइनिंग करेंगे। अब दरमियान में से इस कपड़े को मैं इस तरह से कैंची की मदद से कट कर दूँगी।
दोनों फैब्रिक जो मैंने कट किए हैं नेट के ये पीसीस, अब मैं इनको इस तरह से चुन्नट डालकर रेडी करूँगी और जो मैंने पट्टियाँ आपको कट करके दिखाई थी उनका मैं इस तरह से यूज़ करूँगी। ये जो पट्टी मैंने ली थी इसको इस तरह से कट करते हुए मैं इसके ऊपर इस फैब्रिक को रखकर चुन्नट डालकर 2 पीसेस इसके इस तरह से रेडी करूँगी। सबसे पहले मैं इसको रखते हुए इस फैब्रिक के ऊपर चुन्नट डालकर बिल्कुल इसी तरह इसके ऊपर सिलाई लगाती जाऊँगी। सिलाई लगाकर मैंने 1 पीस रेडी किया और सेकंड पीस को भी इसी तरह मैंने तैयार कर लिया है। अब जो मैंने ये पीसेस तैयार किए हैं इनके ऊपर लेस को अटैच करते हुए एक-एक सिलाई इसके ऊपर भी लगाऊंगी। डिज़ाइनिंग करने के लिए दोनों पीसेस की फिनिशिंग बहुत ही खूबसूरत बनकर तैयार हुई है। अब मैं इसको फ्रॉक के ऊपर वाले हिस्से के ऊपर इस तरह से रखकर अटैच करूँगी। अब जो मैंने डिज़ाइनिंग की पट्टियाँ बनाकर ये जो 2 हिस्सों को तैयार किया था, इनको फ्रॉक के ऊपर वाले हिस्से के ऊपर इस तरह से रखकर इनके ऊपर सिलाई लगाऊंगी। दोनों पट्टियाँ जो मैंने फ्री लगाकर और ये नेट के साथ इस तरह से इसको चुन्नट डालकर रेडी किया था, अब मैं सिलाई लगाते हुए बिल्कुल इसी तरह से इसके ऊपर रखकर इन पीसेस को अटैच कर दूंगी फ्रॉक के ऊपर वाले हिस्से के ऊपर रखकर। फ्रॉक के इन पीसेस को अटैच करने के बाद कपड़े की शेप कुछ इस तरह से बनकर तैयार हुई है। ऊपर वाला हिस्सा हमारे पास इस तरह से बनकर रेडी हो जाएगा। अब जो नीचे वाला हिस्सा हमने तैयार किया था फ्रॉक का, उसको मैं चुन्नट डालकर इस तरह से अटैच कर दूंगी। एक-एक सिलाई उसके ऊपर लगाकर जो नीचे वाला हिस्सा है उसको इस तरह से इस फैब्रिक के साथ अटैच करूँगी। सबसे पहले मैं फ्रॉक का ये बैक साइड हिस्सा मैंने इसके ऊपर अटैच कर दिया है। अब जो फ्रंट साइड हिस्सा होगा उसको भी मैं बिल्कुल इसी तरह इसके ऊपर अटैच कर दूँगी। अब मैं शोल्डर से लेकर एंड तक जो है इसकी फ़िटिंग की सिलाई लगाकर आपको फ़्रॉक की फ़ाइनल लुक दिखाती हूँ, जो कि माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत बनकर तैयार हुआ है। आप किसी भी इवेंट में जाते हैं, शादी में या किसी भी पार्टी में, तो बच्ची को ये ड्रेस बहुत ही खूबसूरत लगेगा। माशाल्लाह ड्रेस की फ़ाइनल लुक कुछ इस तरह से बनकर तैयार हुई है, जो कि बहुत ही अच्छा लग रहा है। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल स्टिच पनाबिया को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।